हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑब्जेक्टिव जेपीएससी एंड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल का जो फॉर्म निकला है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ये कब एग्ज़ाम इसका हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया था और अब ये डेट बढ़ा कर दिया गया है 31 मई तक। 31 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 जून तक 6 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डेट एक्सटेंड हो गया है। अगर किन्हीं को फॉर्म अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, और जो सोच रहे थे फॉर्म अप्लाई करूं या नहीं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है एज ए टीचर, अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, वाइस प्रिंसिपल का, टीजीटी पीजीटी का, वो सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। काफ़ी डाउट आता है बीटेक वालों को कि वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो डिटेल में इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट कब आया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने 1999 में इसको प्रपोज किया था और तभी से इसे अपनाया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं शेड्यूल ट्राइब के, वो जो काफ़ी इंटीरियर इलाके में रहते हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जो जो मानव संसाधन है उसको ऊपर उठाना, और उसे एक जो गैप रह गया है एजुकेशन में गांव और शहर के बीच में, अगर एजुकेशन का स्तर देखें तो दोनों में आपको बहुत दूरी दिखाई देगी, तो इस दूरी को कम करना है, यही इसका मोटो है। तो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन होगा वो ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो एग्ज़ाम होगा वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के लिए होगा। पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, वैसे तो सबों के लिए मास्टर डिग्री चाहिए टीजीटी को छोड़ करके। और यहाँ ध्यान देने बात ये है, जो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी सेल बी ऑन मेरिट इन विच कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 160 मार्क का होगा प्लस 40 मार्क्स का होगा। ये जो 40 मार्क्स है वो इंटरव्यू के लिए है, और ये जो 160 मार्क्स है इसमें इंक्लूडेड होगा रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है आपका। और जो टीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए 180 मार्क्स का सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे। तो सैलरी अगर आप देखें तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है। लेवल 12 का आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है 78,800 से 2,09,200 तक आपका सैलरी होगा एज ए प्रिंसिपल। बट प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड होगी। वाइस प्रिंसिपल की जो सैलरी होगी वो लेवल 10 की होगी, ये सैलरी है। लेवल 8 का सैलरी होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। तो देखिए यहाँ आईटी भी है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे चीज़ आपको इस पोस्ट में मिल जाएंगे। और ट्रेंड ग्रेजुएट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, ये लेवल 7 का जो सैलरी है वो आपको मिलता है। ये काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाता है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट में, उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इसी लेवल के अंतर्गत आता है। तो आप सोच कर देख लीजिए, अगर आप एक पीजीटी के टीचर बनेंगे तो आपकी ये सैलरी होगी। खैर ये तो बात की बात है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उससे पहले इसमें अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये बात की बात होती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको मिलेगी। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो आप देख लीजिए, एज लिमिट 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और SC ST के लिए जो
नियम है उसके तहत उनको छूट दी जाएगी। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, बीएड होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। पर्सन्स वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल, इंटर कॉलेज। आपका अनुभव होना चाहिए इन विद्यालयों में पढ़ाने का, एक आप अच्छा पोस्ट होल्ड करते हो और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा एज ए वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी और टीजीटी टीचर इन रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल। तो ये क्राइटेरिया है आपका। वाइस प्रिंसिपल का देख लीजिए तो 45 ईयर्स एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा वो रिजर्वेशन के अनुसार में। मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये जो है इंग्लिश हिंदी, 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर एट लेवल 8। ये लेवल 8 का पे आपका होना चाहिए इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिजायरेबल जो है वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेसिडेंशियल स्कूल में कहीं पे पढ़ाने का। पीजीटी टीचर ये जो काफ़ी सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ये 40 साल के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्ट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% मार्क्स आपका किसी में भी अगर आप किए होंगे मास्टर्स तो उसमें होना चाहिए। उसके अलावे या मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, जियोग्राफी भी है। और यहाँ जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंफॉर्मेशन, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आ जाता है। बीटेक वाले पूछते हैं कि ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कौन अप्लाई कर सकता है। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी में अगर आप होंगे तो, या स्लैश दे दिया है, उसके बाद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एमसीए आपका होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी के लिए कोई बीएड वगैरह का कोई झोल झाल नहीं है। तो बिंदास आप बीटेक किए हों या एमटेक किए हों, एमएससी आईटी हो, तो आप बिंदास अप्लाई कीजिए। आपके लिए कोई बीएड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी, और ये तो कॉमन है। अब देखिए टीजीटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये आप अपना देख लीजिएगा आपका है कि नहीं। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के आधार पर। ये जो है फॉर टीजीटी हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, एसएसटी होना चाहिए। ये जो है वो होना ही चाहिए। 50% मार्क्स बैचलर में, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, एनी ऑफ टू, इनमें से कोई 2 होना चाहिए। एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये इनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक तो जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। वो टीजीटी मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट एज एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स, ये सेकंड सब्जेक्ट में ये कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई
कर सकते हैं एज ए मैथ्स टीचर। फॉर टीजीटी साइंस बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम बीएड डिग्री तो चाहिए ही अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं और ये आपका सब्जेक्ट है तो पास इन द स्टेट एलिजिबिलिटी ए स्टेट लेवल जो झारखंड में टेट होता है जे टेट होता है जे टेट या यूपी में होता है यूपी टेट, इस तरह का जो एलिजिबिलिटी है उस तरह कोई भी एग्ज़ाम जो स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वो पास हुआ होना चाहिए। और सेंट्रल अगर सी टेट है तो बहुत ही बढ़िया है। सी टेट पेपर 2 में, पेपर 1 में तो कोई भी इजीली पास हो जाता है, पेपर 2 जो है वो मेन होता है। कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस एंड प्रोफेशन और इन द इंग्लिश, वो तो बेसिक है। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी इंटरव्यू जैसा कि मैंने आपको बताया 40 मार्क्स का, और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 3 घंटे का यानी 180 मिनट का। जनरल इंग्लिश से आपका 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, जनरल नॉलेज 10 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 10, एप्टीट्यूड 10, एकेडमिक से 30 नंबर का आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस से 70 नंबर का। और जो है वो मार्किंग स्कीम तो आपको पता ही हो, 1 मार्क्स और 1/4 डिडक्शन का होता है। 1 मार्क्स मिलेगा 0.25 मार्क्स पर, अगर आप गलती करते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अब है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का, वही है जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल, एकेडमिक, सेम है वही है 160 मार्क्स का, इनका भी सेम है। अब पीजीटी वालों का देख लीजिए, पीजीटी वालों का क्या है। इन लोग का जनरल इंग्लिश जो है वो 10 नंबर का होगा। पेडागोगी, जाहिर है कि आपको आपके लिए बीएड दिया नहीं गया है तो आपको ये सब पढ़ना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी, और आप इसे बढ़िया से पढ़ें जिनका बीएड है वो तो काफ़ी बढ़िया। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी आईटी वालों के लिए मेन है, उनको ये पढ़ना ही होगा क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं हो। टीचर एप्टीट्यूड पेडागोगी 20 मार्क्स का आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज जो आएगा अपना है वो 80 नंबर का आएगा। टोटल हो गया 160 मार्क्स का, और जो 40 मार्क्स का है वो है इंटरव्यू। टीजीटी वालों के लिए 180 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसका इंटरव्यू नहीं है। 180 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से इंग्लिश 10, हिंदी 10, जीएस 10, एनालिटिकल एबिलिटी 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, कंप्यूटर लिटरेसी 5, टीचिंग पेडागोगी 20, सब्जेक्ट नॉलेज 100, टोटल 180 मार्क्स का। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कितनी वैकेंसी निकली है कौन से स्टेट में। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो 14 प्रिंसिपल का पोस्ट है, 6 वाइस प्रिंसिपल का, टोटल 117 है। और यहाँ झारखंड का अगर आप देखें तो 208 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो मध्य प्रदेश में है 1289, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। और टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें तो 3,400 के आसपास ये आपको वैकेंसी दिखेगी। टोटल वैकेंसी ये है। तो फ्रेंड्स सिलेबस यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो है वो सेम ही है। पार्ट 3 एकेडमिक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो बाल विकास और उससे रिलेटेड हैं इशूज, उसके बारे में उनको पढ़ना है। डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट, ये जो है एडोलसेंस, पेरेंट्स स्टाइल, पर्सनालिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस, ये थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पिगलेट, कंसेप्ट, स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, थ्योरीज ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एरिक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लर्नर एज अ डेवलपिंग इंडिविजुअल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लर्निंग इन सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग on child development with a special reference to the gender, social class and poverty, role of media in constructing and deconstruction perception and ways of dealing in above issues, perspective in education and school organization, these things you need to, and NEP national education policy जो 2020 में है उसके बारे में भी पढ़ना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द
foundation of learning, foundational literacy and numeracy, an urgent and necessary prerequisite to learning, containing dropout rates and ensuring universal access to education at all level, curriculum and pedagogy in school learning. All these things you have to study. अगर आप आगे देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल हैं, जो एथिक्स का है ये अपना टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लर्निंग पैराडिग्म, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये भी आपको पढ़ना है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, तो ये देख लीजिए आपका कितना पढ़ना है, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, पीजीटी और टीजीटी का क्या सिलेबस होगा। पार्ट 3 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोगी है उसके बारे में पढ़ना है। नॉलेज ऑफ एनईपी 2020, जिसका यहाँ पे अभी डिस्कशन कर चुके हैं। पेडागोजिकल कंसर्न्स जो है करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेस, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। अब है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, कंसेप्ट टाइप्स, डिजेबिलिटीज ऑफ एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, constitutional provision, communication and instruction, communication concept, element and process, types of communication in the classroom, barriers in the communication, और सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका क्लास 12 पीजीटी और टीजीटी का, क्लास 12 का अनरिवाइज्ड सिलेबस 2021 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल, जो क्लास 12 का है, जो क्लास 12 का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस रहेगा। वो रिवाइज्ड वाला नहीं जो अभी पेंडेमिक के कारण हो गया है। जो 2021 में अनरिवाइज्ड है वही रहेगा सिलेबस, उसके बारे में पढ़ लेना है आपको। और हाई लेवल उसका पढ़ लेना है ग्रेजुएशन लेवल तक का, क्योंकि ये एग्ज़ाम है तो इसमें उसका लेवल हाई ही रहेगा और लिखा भी हुआ है। इसका जो मेन नोटिस है, एक नोटिस आ गया है, आप वेबसाइट में जा सकते हैं। तो देखिए सीधा आपको इस वेबसाइट में जाना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में, और यहाँ कोई भी अगर अपडेट होगा तो यहाँ पे आता रहता है। जैसे कि IT वालों के लिए एक अपडेट आया था, द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज पार्ट 4 in respect of PGT IT for ETSSE 2021 is CBSE unrevised 2021 computer science and information practices syllabus for class 12 with difficulty level up to graduation। जो ग्रेजुएशन तक का डिफिकल्टी लेवल होगा वही होगा, और जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है 2021 का। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी जो सिंपल प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का वो होता है, आप अप्लाई